अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। हमेशा हम सियासत पर ज़्यादा बात करते हैं क्योंकि पाकिस्तान की सियासत इस वक्त बड़ी गंभीर हो चुकी है, लेकिन आज हमने सोचा कि सियासत पे ना बात की जाए बल्कि इस्लामाबाद की सूरत हाल पर बात की जाए, ख़ासतौर पर सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बात की जाए कि पूरा हफ़्ता मैं रिसर्च किया और देखा कि कितनी जो है क्राइम के जो है रेशो जो है इस्लामाबाद में बढ़ चुका है, कितनी चोरी की वारदातें हुई, कितने डाके डले, कितनी ख़वातीन कत्ल हुई। तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस्लामाबाद अब कराची का रूप धारता जा रहा है। कभी हम कराची में सुनते थे कि बच्चे बाहर निकल रहे हैं, सेव नहीं है, ख़वातीन बाहर शॉपिंग के लिए जा रही हैं, सेव नहीं है, किसी भी वक्त मोबाइल चोरी हो सकता है, जेवर उतार के लेके जाया जा सकता है और कत्ल व गारत भी वहाँ पर आम थी, बच्चों को अगवा किया जाता था। लेकिन अब सूरत हाल इस्लामाबाद में भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। मिसाली पुलिस सिर्फ जो है सियासी केसेस में जो है लगी हुई है, सियासी गिरफ्तारियों में लगी हुई है, ख़ासतौर पर पीटीआई को गिरफ्तार करने में ज़्यादा तवज्जो है। शायद इनको तनख्वाह भी अब इस वक्त उसी चीज़ की मिलती है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर जितना घेरा तंग कर सकते हैं करें। तो इस्लामाबाद में पूरे सिटी में सेफ सिटी कैमरे हैं, लेकिन वो सिर्फ सेफ सिटी कैमरे ही रह गए हैं। आवाम के जानो महल का तहफ़्फ़ुज़ जो है सेफ सिटी कैमरे की ज़िम्मेदारी नहीं है। सेफ सिटी कैमरे से आज तक कोई मुजरिम जो है इस्लामाबाद पुलिस नहीं पकड़ सकी, और बल्कि अपने करीबी जानने वालों के साथ के बैंक से निकले हैं पैसे लेकर, और सिक्योरिटी गार्ड से जो है लोग वहां से पैसे ले लेते हैं। तो मतलब इतना बुरा वक्त हमने कभी नहीं देखा था कि इस्लामाबाद में एटीएम से पैसे लेके निकलता है बंदा, वो सेव नहीं है, उससे पैसे जो है डाके के जरिए ले लिए जाते हैं। खन्ना पुल का इलाका हो, इस्लामाबाद का 11 हो, I10 हो, वहाँ से इस हफ्ते जो है कई लाशें हमें जो है सुनने को मिली हैं कि ख़वातीन की लाशें मिली हैं। कहीं जो है किसी ने फांसी लगा ली, कहीं भाई ने गोली मार दी की गैरत के नाम पर, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस अभी तक किसी मुजरिम को कटहरे में नहीं पकड़ सकी। और इस हफ्ते 7 से 8 बच्चों के साथ ज्यादती के केस रिपोर्ट हुए हैं। चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ है और ख़ासतौर पर रमज़ान में भी इजाफा हमें बहुत देखने को मिला। और अक्सर औक़ात रमज़ान में सुनते हैं कि लोग शायद सो जाते हैं, उससे ध्यान नहीं देते, रमज़ान में ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन रमज़ान के बाद भी ये सूरत हाल कंट्रोल में नहीं है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आपने दरवाज़ा लॉक नहीं किया हुआ, आपने शीशा खोला हुआ है, तो आप तब भी सेव नहीं है। कोई भी डाकू राह चलते और बाइक पर आकर आपका मोबाइल छीन कर उस गाड़ी से लेके जा सकता है। तो ये सूरत हाल इस्लामाबाद पुलिस के लिए बड़ी तशवीशनाक होनी चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कोई भी ऐसा केस आता है तो वो मुजम्मते शजम्मते कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं आवाम के लिए किया जा रहा है। कि आवाम को जहाँ लगे है कि जिनके हमारे टैक्स के पैसे से पुलिस की तनख्वाहें जाती है, खर्च होता है सिक्योरिटी के नाम पर, इतना कहीं हमें रिलीफ मिल रहा है, हम सेफ हैं, हमें कोई मसला नहीं है, हम जैसे चाहें इस्लामाबाद में घूम सकते हैं। तो इस्लामाबाद इतना खूबसूरत शहर था, इतने खूबसूरत इसके मौसम थे, लेकिन ना तो वो मौसम रहा है और ना ही इस्लामाबाद के सिक्योरिटी के हालात वैसे रहे कि वफाकी दारुल-हुकूमत की ये सूरत हाल है कि आप अपने हाथ में कैश नहीं रख सकते, आपको कोई भी गोली मार सकता है और इस्लामाबाद पुलिस उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। और इस्लामाबाद पुलिस ने एक बड़ी तरक्की की है कि वो टिकटॉक, जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है तो इस्लामाबाद पुलिस ने भी ये काम शुरू कर दिए कि हर काम जो है टिकटॉक पर कर रहे हैं। टिकटॉक की हद तक है और टिकटॉक बनाते हैं, अफसरान भी इसमें मुलविस हैं और नीचे का अमला भी मुलविस है, और या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कोई भी एहतजाज तो चारों तरफ उनको खड़ा कर दिया जाता है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है, वहाँ पर इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस हमें नज़र नहीं आती। तो आवाम के लिए हमें नज़र नहीं आती, जहाँ वाकई ही लगना चाहिए कि आवाम की खिदमत करनी है, आवाम के लिए खड़ा होना है, आवाम को महफूज करना है, आवाम की जान माल इज्जत को महफूज करना हमारा फ़र्ज़ होना चाहिए। ऐसा हल्फ लिया जाता है जब ये सिक्योरिटी गार्ड या पुलिस वाले भर्ती होते हैं, लेकिन ऐसा हल्फ हमें यहाँ नज़र नहीं आ रहा कि कोई भी यहाँ पर महफूज नहीं है। तो इस्लामाबाद पुलिस को होश के नाखुन लेने चाहिए कि जहाँ समझते हैं कि इस्लामाबाद एक बहुत अच्छा शहर है, वफाकी दारुल-हुकूमत है, तो वहाँ की सिक्योरिटी भी इतनी टाइट होनी चाहिए और ये वहाँ के हालात भी ऐसे होने चाहिए कि कोई अगर चोरी होती है, कोई डकैती होती है, किसी को कत्ल किया जाता है, तो बाकी शहरों की निस्बत यहाँ सज़ा का कानून होना चाहिए, ताकि बाकी शहरों को, बाकी सूबों को भी इससे जो है कोई ऐसी मिले कि वफाकी दारुल-हुकूमत में ऐसा होता है तो वहाँ पर चोरियाँ डाके नहीं होते। लेकिन ये दूसरा कराची बनता जा रहा है वफाकी दारुल-हुकूमत, तो यहाँ पर अब लोग जो है सरेआम वॉक करते हुए भी डरते हैं। वरना यहाँ रवाज था कि लोग शाम को वॉक पर निकलते थे, लेकिन अब एक बंदा नहीं जाता वॉक करने शायद, और ख़वातीन तो ख़ास तौर पर भी नहीं जाती कि हमें नहीं पता कि मैं अगवा कर लिया जाएगा या अगर हमने कोई सोने की चीज़ पहनी हुई किरण छीन ली जाएगी। तो ये सूरत हाल है, अपनी जिम्मेदारी अपनी खुद ही उठानी पड़ेगी क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस इसमें नाकाम हो चुकी है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।